स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कौन सी विद्या सिखाई जाती है? मोटी पढ़ाई पढ़ाई जाती है या ढोंगी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? कुत्ता कुटिया बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आज उनको बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है, हमारे जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति क्या है उसका ज्ञान है? नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, नैतिकता क्या है, पवित्रता क्या है, चारित्र क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। बच्चे, रिश्तेदार, कोई पदार्थ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। घर में क्या काम बचे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। पति, बच्चे, रिश्तेदार, कोई पदार्थ 2 मिनट के लिए मन को पूरा एकाग्र कीजिए। कपाल के बीच में, मस्तक के बीच में मैं एक सितारा हूँ, जैसे आकाश में सितारा चमकता है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है, तो उनकी आंखें पूरी बंद रहती है या आधी खुली आधी बंद रहती है? कैसी रहती है? आधी खुली आधी बंद रहती है। तो पूरी आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास नहीं करना है। आपको आंखें आधी खुली रख के यहाँ पे ध्यान लगाना है। गर्दन नीचे नहीं झुकानी है किसी ने भी। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे यहाँ पे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्मा यहाँ रहती है भ्रूकुटी के बीच में, जैसे आकाश में सितारा चमकता है। और परमात्मा का स्मरण कीजिए। उस समय हमें कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई रिश्तेदार, कोई याद नहीं आना चाहिए। कोई देह का संबंधी याद नहीं आना चाहिए। 24 घंटे सवेरे से लेकर रात तक आप काम धंधा करते हो, घर के काम करते हो, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी आप मन को एकाग्र करने का, आत्मा को स्थिर करने का कोई अभ्यास नहीं करते, है ना? सही बात बोल रहा हूं ना? तो कितना भी कुछ हो जाए 1 घंटा अपने लिए देना है। क्योंकि मन अगर शांत है, मन अगर सुखी है, तो सब कुछ सुखी है। अगर मन दुखी है तो कितना भी धन हो, कितने भी सगे संबंधी हो, तो भी आपको सुख महसूस नहीं होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग बताया है। भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, आज हम उसी के बारे में बोलेंगे। आज हम जो शरीर को तपाते हैं, शरीर की जो तपस्या करते हैं, उसको हठयोग बोलते हैं। हठयोग की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जो हठयोग की प्रक्रिया है, इसमें योगासन, प्राणायाम, ये अलग अलग प्रकार के योग लगाने का अभ्यास करते हैं। तो योगासन और प्राणायाम जो करते हैं, जैसे रामदेव बाबा का रोज टीवी पे आता है, तो सवेरे ये सारी एक्सरसाइज है, शरीर की एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं।
लेकिन ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं ये भारत का प्राचीन राजयोग में ही है। भारत का प्राचीन राजयोग मतलब योगासन और प्राणायाम नहीं है। तो भारत का प्राचीन राजयोग क्या है? हमको लगता है कि अलग अलग प्राणायाम और योगासन किए वही भारत का प्राचीन राजयोग है, लेकिन असली भारत का प्राचीन राजयोग क्या है ये आज भारतवासी भूल गए। शरीर के ये जो आसन होते हैं ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा को स्थिरियम करने के लिए, इसका कोई लाभ नहीं होता है योगासन और प्राणायाम का। जैसे हठयोग की प्रक्रिया में जल समाधि ले लेते हैं, हमने देखा ना कोई बाबा जी है जल समाधि ले लिया तो हम क्या समझते हैं, अरे कितने महान संत है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि हठयोग करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। शरीर को तपाने से, शरीर को ज्यादा कष्ट देने से भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ना अधिक खाने वाले का ना बिल्कुल उपवास करने वाले का योग लगता है। हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, सवेरे से लेकर रात तक कुछ भी खाते नहीं है, निर्जल एकादशी करते हैं। लेकिन भगवद गीता कहती है बिल्कुल न खाने वाले का भी योग नहीं लगता है और अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है। जो अति जागरण करता है, रात भर सोता नहीं है, उसका भी योग नहीं लगता है। और जो बिल्कुल सोता रहता है, अति में सोता है, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे सोता है, उसका भी योग नहीं लगता है। तो बहुत जागरण भी नहीं करना है और बहुत निद्रा भी नहीं करनी है, बहुत अति में भी नहीं खाना है और बहुत उपवास भी नहीं करना है, व्रत। तो उपवास का असली धार्मिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उप माना नजदीक, उप माना उपराम। परमात्मा क्या है? ऊपर वाला है। उस ऊपर वाले के नजदीक वास करना माना रहना, उसके नजदीक रहना। तो जो परमात्मा की स्थिति है मन की, परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ तो सबसे बड़ा वैरागी है। वो गृहस्थी में रहते हुए वैराग्य है, आसक्त नहीं है, मोह माया में फंसा हुआ नहीं है। तो उस परमात्मा की जैसी स्थिति है वैसे उसके नजदीक रहना, उसको याद करना। हम क्या करते हैं? जिस दिन उपवास रखते हैं, भले खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर गलत गलत विचार चलते रहते हैं, बुरे ख्यालात चलते रहते हैं। तो हम परमात्मा के नजदीक जा सकते? नहीं जा सकते। तो उपवास का असली अर्थ है परमात्मा के नजदीक रहना, उपवास। तो ये जो हठयोग करते हैं, हम समझते हैं कि क्या बड़े बाबा जी, बड़े महाराज है, पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं देते हैं और फिर घंटों घंटे, कई दिन, महीनों महीने उल्टे लटकते रहते हैं। लेकिन इससे क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है? इससे क्या भगवान की प्राप्ति होती है? मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, सदा काल के लिए परमात्मा में लीन हो जाते? नहीं, कोई प्राप्ति नहीं होती। अगर इनको प्राप्ति होती तो इनके चेहरे चपाटों को भी प्राप्ति हो जाती। लेकिन ये जो हठयोग है, हम समझते हैं यही सच्चाई है। आज शरीर को तपाने के जो अनेक प्रकार के योग किए जा रहे, ये वास्तविकता श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग सिखाया है उस राजयोग से भिन्न है, अलग है पूरी तरीके से। कोई ऐसे साधु सन्यासी रहते हैं जो एक टाउन पे खड़े हो जाते हैं, महीनों महीने, सालों साल। कोई ऐसे है जो खाना ही नहीं खाते, भोजन ही नहीं करते, और हमें लगता है कि ये बड़े तपस्वी है। लेकिन भगवद गीता में बोला है कि बिल्कुल न खाने वाले का भी मेरे साथ योग नहीं लग सकता, उसकी बुद्धि मेरे साथ नहीं लग सकती। तो जरूर भगवद गीता के जो वचन है, जो परमात्मा की श्रीमत है, जो परमात्मा की आज्ञा है, उसके बरखिलाफ ये हठयोग की
कोई ऐसे है जो जलते अंगारों पर चलते जाते हैं। गांव में देखा है आपने, जलते अंगारों पर चलते जाएंगे। और कई बार तो ऐसे होते हैं, कोई बोलता है मेरे में ये देवी आ गई, मेरे में ये आ गया। तो आज कलयुग में क्या देवी देवता सारे विद्यमान है क्या वर्तमान में? ये तो कोई भूत प्रेत की आत्मा प्रवेश कर लेती है और बोल लेती है मैं ये देवी हूँ, मैं फलाना हूँ। अगर सच में देवी है तो जिसके शरीर में आती है उसके घर में सदाकाल के लिए सुख शांति आनी चाहिए थी, रिश्तेदारों में सुख शांति आनी चाहिए थी, जो भी गांव के लोग हैं उनके सभी के पास सुख शांति आनी चाहिए थी। लेकिन ये जो अल्पकाल की हठ योग की प्रक्रिया सिखाई जाती है, दिखाई जाती है, उसको हम सच समझ बैठते हैं। और जो सदाकाल सुख और शांति, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने का जो ज्ञान भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, उस ज्ञान के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये जो दिखावे की चीजें आज जो कर्म कांड किए जाते हैं, आडंबर किए जाते हैं, उसमें ही हमारी बुद्धि लगी होती है। तो आज ये योग दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है, विदेशों में मनाया जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भारत का प्राचीन राजयोग अलग है। तो राजयोग की प्रक्रिया क्या है, राजयोग क्या है, भगवत गीता में क्या बताया है? तो चंचल मन जो है, सबका मन छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, अभी किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, किसी का मन एकाग्र है यहाँ पे, सबका मन भटकता रहता है। छोटे बच्चों का ही नहीं, बूढ़े तक का सबका मन भटकता रहता है। तो इस चंचल मन को हम अगर आत्मा में स्थित कर दे, आत्मा में एकाग्र कर दे, तो चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करने का और फिर आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा को याद करने का जो अभ्यास है, वही राजयोग है। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। जैसे माँ बैठी है दिल्ली में और बच्चा बैठा है अमेरिका चला गया, तो ये जो मोबाइल का वीडियो कॉलिंग नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो माँ बच्चे को याद करती है दिल्ली में बैठे बैठे, और बच्चे का अमेरिका में बच्चे को टचिंग होती है कि माँ ने मुझे याद किया। तो ये क्या है? बुद्धि का योग है। साइंस के, विज्ञान के साधन फेल हो गए, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन के जो वाइब्रेशन है, मन के जो संकल्प है, वो बच्चे तक जाके पहुंच गए, 7 समुद्र पार। तो ये बुद्धि का योग है। ये योग की जो ताकत है, ये आज भारतवासी भूलते चले जा रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा होता था, इशारों की बातें होती थी और समझ जाते थे। आज 1000 बातें दिन में 1000 बार समझाने के बावजूद पल्ले नहीं पड़ती है। जो इशारे से समझते वो देवता, जो कहने से समझते वो मनुष्य, और जो कहने के बाद भी नहीं समझते वो राक्षस। तो सारे राक्षसी वृत्ति के मन में। तो मन एकाग्र नहीं है, ये साधनों में भटक रहा है, व्यक्तियों में भटक रहा है, पदार्थों में भटक रहा है। ये खाना है, वो पहनना है, ये उसने ये गहना खरीद लिया, मुझे भी वो खरीदना है, उसने घर में ये फर्नीचर खरीद लिया, मुझे भी वो खरीदना है। तो अनेक इच्छाओं के पीछे, ये जो इच्छाओं का जंजाल है, इसके पीछे हम भाग रहे हैं। ये अनेक सांसारिक इच्छाओं में हम फंसे पड़े हैं। तो उसकी वजह से हम चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर पा रहे। ये भौतिक दुनिया के आकर्षणों में हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो चंचल मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, और एकाग्र करते हुए उसे परमात्मा से योग लगाना, यही राजयोग की प्रक्रिया है। अभी मुझे बताइए, आत्मा जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। खाना खाया? शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जो शरीर को चलाने वाली प्राण शक्ति है, शरीर का जो मालिक है, वो आत्मा है। आज हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अगर आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए तो
तो वो व्यक्ति जिंदा रहेगा क्या? बात कर पाएगा? आंखें बटन जैसी हो जाती है, तुरंत आंखें बंद कर देते हैं, है ना? श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। हम बोलते भाई साहब अभी कुर्सी पे बैठे थे, अच्छे खासे थे, अभी वो जो भाई साहब है वो चले गए, चल बसे। कहाँ चले गए? स्वर्गवासी हो गए। मतलब अभी नरक में थे क्या? ये दुनिया नरक की तो है, सारी नरक की दुनिया है। ये नरक है जहाँ दुख है, अशांति है, मार पिटाई है, हिंसा है, गाली गलौज है, नरक ही तो है ये। तो ये नरक की दुनिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है, जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है, ये 5 तत्वों का शरीर इसको जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं जमीन में। हम रोते रहते हैं, हाय दैया तौबा मचाते रहते हैं, हम मचाते हैं ना, जोर जोर से विलाप करते, रोना धोना चलता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए रो रहे हैं उसकी आत्मा तो 1 सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा शरीर धारण किया। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। नैनं दहति पावक, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। अग्नि शरीर को तो जला देगी, शस्त्र शरीर को तो काट देंगे, आत्मा को नहीं काट सकते। और जो पानी है वो आत्मा को भिगो नहीं सकता। तो ये आत्मा ऐसी चीज है जो अजर अमर अविनाशी है। तो हम रोते हैं, किसके लिए रोते हैं? जो आत्मा है वो तो दूसरे माँ के गर्भ में चली गई तुरंत 1 सेकंड में। वहां जाके गर्भपिंड में 3-4 महीने का जब गर्भ रहता है माँ को, तो माँ को चुरपुर होती है, चुरपुर होती है ना पेट में। 3-4 महीने का जब गर्भ रहता है तो आत्मा ने प्रवेश कर लिया होता है उस समय, इसलिए चुरपुर होती है, हलन चलन महसूस होती है। तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है। इसलिए हमारा जो लगाव लगा हुआ है, किसके ऊपर लगाव लगा है? ये जो चमड़ी का शरीर है ना, ये मांस या हड्डी मांस का ये जो पुतला है, इसके ऊपर लगाव लगा हुआ है। लेकिन मरने के बाद तो इसको जला दिया जाता है। क्या बचती है? राख। क्या बचती है? राख, भस्म। जो शंकर जी के शरीर पे भस्म रमाया हुआ है कि ये शरीर क्या है? नश्वर है, ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम रोते रहते हैं। जिसको आत्मा का ज्ञान होगा उसके आंख में से आंसू नहीं आएगा। इसलिए उस आत्मा को शांति देने के लिए आप शांत रह सकते हो, मन से उसके लिए अच्छे अच्छे संकल्प कर सकते हो, शुभ संकल्प कर सकते हो कि इसको ऐसा अच्छा जन्म मिले। लेकिन रोना नहीं होता है, रोता तो शरीर के लगाव के कारण, देह के ऊपर जो लगाव झुकाव, हमारी जो आसक्ति, हमारा जो मोह लगा हुआ है उसकी वजह से रोते हैं हम। जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है बताए किसी को? कहाँ रहती है आत्मा इस शरीर में? किसी को जानकारी है? माता जी कह रही है यहाँ रहती है। सच्ची बात है क्या? यहाँ रहती है आत्मा? आत्मा यहाँ रहती है, इसका क्या प्रमाण है माता जी? क्या प्रूफ है? क्या प्रमाण है बताइए? क्या प्रमाण है इसका? यहाँ आत्मा रहती है। नाक के ऊपर क्यों नहीं रहती? कान में क्यों नहीं रहती? ये हृदय में क्यों नहीं रहती? यहाँ क्यों रहती है बताइए? भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ बिंदी लगाती है। क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा की निशानी है। आत्मा यहाँ रहती है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, शरीर की जो इंद्रिय है
आँख कान नाक ये सारी इंद्रियों में जो सुख मिलता है इसको ही सब कुछ समझ बैठा है। तब ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज क्या हो गया, आज ये जो परंपरा है ये फैशन बन के रह गई। आज हमको भूल गए हम ये आत्मा यहाँ रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको यहाँ आत्मा का ध्यान करना है। सवेरे 4 बजे उठ जाओ, रात को सोते समय 15-20 मिनट आत्मा का ध्यान करते हुए सो जाओ। चंचल मन को यहाँ भ्रुकुटी के बीच में स्थित करो, आत्मा के अंदर स्थित करो यहाँ पे। और मेरा आत्मा कैसी है हमारी, मैंने बताया था आत्मा कैसी दिखती है। आत्मा दिखती है सितारे के मुआफिक। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा सितारे मुआफिक अति छोटी अति सूक्ष्म है। इन आंखों से देख नहीं सकते आत्मा को, लेकिन आत्मा से ये शरीर चलता है। आत्मा प्राण शक्ति है, आत्मा चेतना है, आत्मा जीव है। बिना आत्मा के शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे दिए की जोत रहती है, अगर आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, फैन बंद कर दिया, कहीं से हवा नहीं आ रही है, तो दीपक की जो जोत है वो स्थिरियम रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। वैसे जो मन है वो मन भागता रहता है। जब आप मन को यहाँ भ्रुकुटी के बीच में स्थित करेंगे, यहाँ मस्तक के बीच में एकाग्र करेंगे, तो आपकी आत्मा रूपी जो दीपक है, आत्मा रूपी जो ज्योति है वो शक्तिशाली हो जाएगी। आपका मनोबल बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ जाएगा। आजकल लोग बहुत दुख होता है तो क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं ना। आत्महत्या बहुत दुख होता है तो आत्महत्या करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का जिसको ज्ञान है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वो अपना कितना भी कैसी परिस्थिति रहे जीवन में, कितना भी बड़ा दुख रहे, दुखों के पहाड़ रहे, तो भी वो अपने मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को एकाग्र करेगा। जो रोज अभ्यास करेगा, आप करके देखिए 180 दिन 6 महीने रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, निरंतर 4 बजे उठ जाइए, आधा घंटा रोज अभ्यास कीजिए। आकाश का सितारा को एक बार झलक मारिए, आकाश में जो सितारा चमकता है उसको 1 सेकंड के लिए देखिए और अपने भ्रुकुटी के बीच में एकाग्रता उसका ध्यान लगाइए। आपको बहुत शक्ति महसूस होगी, शांति महसूस होगी। सवेरे से लेकर शाम तक कितने भी दुख है फिर भी आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। यह आत्मा की शक्ति है, ये मन की शक्ति है। जो तपस्वी होते हैं, तपस्वी जो तपस्या करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है योगी जो चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। तो भगवत गीता में अर्जुन भगवान को क्या पूछते? अर्जुन भगवान को पूछते कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बहुत भटक रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन तो धनुर्धारी था, है ना, महारथी था। उसके बावजूद महाभारत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवा, ये धर्म क्षेत्र है। आज वर्तमान में अनेक धर्म फैले हुए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्धी, जैन, सन्यासी, आर्य समाजी, ये अनेक धर्म फैले हुए, ये अनेक धर्मों का धर्म क्षेत्र है और कर्म कांडों का कर्म क्षेत्र है। अलग अलग कर्म कांड करते हैं। मुसलमान लोग क्या करते हैं? मरने के बाद मुर्दे को जमीन में गाड़ देते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं? मरने के बाद मुर्दे को जला देते हैं। तो अनेक धर्मों ने अपने अलग अलग कर्म कांड बना के रखे हैं। तो ये आपस में अनेक धर्म वाले, अनेक कर्म कांडों वाले आपस में टकराव कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। और ये महाभारत युद्ध का कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध की भूमि है। आज हरेक के जीवन में कर्म युद्ध चल रहा है या नहीं चल रहा है? रोजमर्रा के जीवन में
आपकी अलग परेशानी है, आपके जीवन में अलग युद्ध चल रही है, आपके जीवन में अलग युद्ध चल रही है, किसके जीवन में क्या युद्ध चल रही है। तो हम सभी क्या है, हम सभी अर्जुन है। क्या है, हम अर्जुन। सिर्फ एक अर्जुन नहीं था कि जिसको भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया, हम सभी नंबर 1 अर्जुन है। हम सभी ये कर्म युद्ध में, कर्म युद्ध की भूमि में युद्ध कर रहे हैं। किससे युद्ध कर रहे हैं? माया से युद्ध कर रहे हैं। ये माया क्या है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्या है माया? ये 5 विकार ही माया है, माया के रूप में। ये 5 भूत जो हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन बुद्धि के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, ये माया के रूप है। कौन से 5 विकार है? कल बताए थे, बताइए, कल बताए थे ना, भूल गए क्या? 5 विकार कौन से? काम, काम माना विषय वासना, क्रोध, लोभ माना लालच, मोह, अहंकार। ये 5, अहंकार माना घमंड। ये 5 विकार है जो माया के रूप है। और इस माया के हमारी बुद्धि अधीन हो चुकी है, हमारा मन इस माया के अधीन हो चुका है। और उसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो भगवान ने, अर्जुन ने जब भगवान को बोला कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये मेरा मन मेरी इंद्रियों को जबरीनी मेरे इंद्रियों को क्या करता है? चंचल बनाता है, उत्तेजित करता है। तो इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन भगवान को पूछ रहे कि कैसे एकाग्र करूं चंचल मन को। तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, चंचल मन को कैसे एकाग्र करना है उसका ज्ञान दिया। आत्मा के जो 3 शत्रु है, 3 दुश्मन है आत्मा के, जो नरक का द्वार खोलने वाले, उसका ज्ञान दिया। आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं? कल बताया था। जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं, काम, क्रोध और लालच। ये 3 आत्मा के शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और नरक में क्या होता है? नरक में दुख होती है, यातना होती है, पीड़ा होती है। नरक में मनुष्य पूरी तरीके से अति में पीड़ा का अनुभव करता है। तो ये काम, क्रोध और लालच, इन तीनों विकारों के ऊपर अगर हमने जय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, तो हम बन गए मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। तो मन को सुधारने का अभ्यास जो है वो भगवान ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन को बताया ये मन को सुधारने के लिए क्या करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। बार बार अभ्यास कर इस चंचल मन को एकाग्र करने का। अगर बार बार इस मन जो भटक रहा है उसको बार बार यहाँ पे ठिकाने पे ला, इधर भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ आत्मा के यहाँ ध्यान लगा, तो बार बार इसको एकाग्र करने का योग अभ्यास कर। और दूसरा क्या? वैराग्य। वैराग्य क्या है? सन्यासी के वस्त्र पहन लिए भगवे और जंगल में चले गए, ये वैराग्य है क्या? वैराग्य तो वो है घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए मन बुद्धि से किसी के प्रति मोह माया ममत्व नहीं है, उससे अनासक्त है, वो असली वैराग्य है। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद वो कीचड़ की एक भी बूंद कमल के पंखों को, पत्तों को स्पर्श नहीं कर पाती। वैसे ही ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? विषय विकारों का कीचड़ है।
इस कीचड़ में रहते हुए अगर इस विषय विकारों के कीचड़ से हम निर्लिप्त रहे, हम अनासक्त रहे, तो वो असली वैराग्य है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? योगाभ्यास कर, और दूसरा बोला वैराग्य ला। ये दो चीजें करेंगे तो तेरा चंचल मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा। आज दुनिया में लोग इतने अलग अलग मनोविकार से पीड़ित हैं, पागलपन के दौरे पड़ रहे लोगों को, डिप्रेशन, टेंशन, अलग अलग प्रकार की चिंताएं। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये ना, ये जो चिंता जो बीमारी है इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। चिंता ऐसी डाकिनी फाड़ कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक मरहम लगाए। अरे वैद्य के पास जाएंगे, वो कहां तक मरहम लगाएगा? तुम्हारा तो चिंता में तुम्हें ग्रस्त है, तुम बोल रहे हो ये बीमार है वो बीमार। शरीर की बीमारी मन के बीमारी से आती है। जिसका मन ज्यादा बीमार है उसका शरीर भी ज्यादा बीमार हो जाएगा, और जिसका मन बड़ा पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसको शरीर की बीमारी होने के बावजूद बीमारी भासेगी नहीं, उसका चेहरा खिला हुआ नजर आएगा। समझ में आ रहा है? तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन के मनोविकारों से, मनोरोगों को दूर करने के लिए आज की दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। शरीर के डॉक्टर तो बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन मन का डॉक्टर कोई नहीं है। तो मन का डॉक्टर कौन है? स्वयं परमात्मा है। कौन है? परमात्मा, स्वयं ईश्वर जो है, जो अध्यात्म का ज्ञान सिखाता है। अधिमाना अंदर प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है, वो स्वयं भगवान आकर सिखाता है। कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखाता है, स्वयं भगवान आके ज्ञान सिखाता है। जैसे कोई पेड़ होता है, कोई वृक्ष होता है, तो वृक्ष को आप जब पानी डालते हैं तो पानी कहाँ देते हैं? आप पत्तों को देते, फूलों को देते, फलों को देते, टहनियों को देते, तने को देते, या जड़ों को देते? जड़ों को देते। बीज को पानी डालते हैं, बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। आज बीज क्या है हमारे शरीर का? बताइए क्या है बीज? आत्मा, मन। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो ये मन और आत्मा बीज है, इसको ज्ञान का जल डालना है। कौन सा जल डालना है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। जब इसको ज्ञान का जल डालेंगे तो ये मन कैसे बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। अलग अलग दवाइयां खाने से मन कोई शक्तिशाली नहीं बनता है। नींद की गोलियां खाकर सो जाते हैं। आज बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति नींद की गोली खाई मगर उनको नींद नहीं आती है, डर रहता है। किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। किसी ने अपनी धन संपत्ति जमीन में गाड़ के रखी हुई है, किसी की दबी रही धूल में वो मर जाएगा, संपत्ति ऐसी ही गड़ी हुई रहेगी। किसी के राजा खाए, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर आएगा, अधिकारी आएगा, उसका इनकम टैक्स बिठा देगा। उसी डर के बारे में वो करोड़पति, अरबपति, उसको नींद नहीं आती है कि सरकारी अधिकारी आएगा मेरी धन संपत्ति को जब्त करके लेके जाएगा। किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोटा, कोई चोर चोरी करके लेके जाएगा, किसी की आग जलाए और किसी को आग में सारा जल जाएगा। तो ये धन जो है, ये धन काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए तो धन की आवश्यकता है, लेकिन आज हम इतने पागल बन चुके हैं धन के पीछे कि हम मन का जो शांति है, आत्मा की जो शांति है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। तो धन से आप प्रेम खरीद सकते हैं क्या? सच्चा प्यार धन से खरीदा जा सकता है क्या? नहीं। तो सच्चा प्यार धन से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये ज्ञान, ये सबसे बड़ा धन है। ये ज्ञान धन है।
जो स्वयं परमात्मा का ज्ञान है, ये सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। तो मन को इस ज्ञान का जल अगर देंगे, मन को शक्तिशाली बनाएंगे, तो आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, तो आज हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अभी हम मनुष्य से राक्षस बन चुके हैं, हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां पनप रही है। छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आता है या नहीं आता है? और जो गुस्सा आता है तो अपने घर के बर्तन उठा के फेंकना चालू कर देते हैं, अपने घर के फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। अरे गुस्सा आता है तो किसी की हत्या भी कर देंगे। क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला के भस्म कर देती है। जब क्रोध आता है तो अपने को चिमटी काटनी है जोरदार, अपने को थप्पड़ मारना है, खुद को खुद ही थप्पड़ मारना है, जोर से लगा देना है। जब भी क्रोध आता है तो अपने को चांडाल समझो। तो ये जो 5 विकार है, ये पांचों विकारों का मुखिया है काम विकार, विषय वासना। ये इन पांचों का मुखिया है और हमारी बुद्धि उसी में लगी हुई है और उसकी वजह से हम दुखी है। अगर मुखिया को कंट्रोल में ले लिया, मुखिया जो डकैत है उसको अपने वश में ले लिया, तो बाकी के क्रोध, लालच, मोह, अहंकार ये भी वश में आ जाएंगे। तो भगवत गीता में भगवान ने अध्यात्म विद्या सिखाई, वकील बनने की विद्या, डॉक्टर बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या, टीचर बनने की विद्या, कंप्यूटर की विद्या सिखाई क्या भगवान ने? आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कौन सी विद्या सिखाई जाती है? गौरडी पढ़ाई पढ़ाई जाती है या डोंगरी पढ़ाई पढ़ाई जाती है? कुत्ता कुटिया बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आज उनको बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है, हमारे जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति क्या है उसका ज्ञान है? नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, नैतिकता क्या है, पवित्रता क्या है, चारित्र क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य आज पूरी तरीके से भूल गया आत्मा का ज्ञान। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का ड्राइवर, उसका भोजन और गाड़ी का भोजन एक रहता है या अलग अलग रहता है? गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है। अरे गाड़ी को चाहिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ड्राइवर को चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल। वैसे ये आत्मा हमारा ड्राइवर है और ये शरीर क्या है? गाड़ी है, गाड़ी। शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो आत्मा है। अब ये ड्राइवर कमजोर हो चुका है, दारू पिया हुआ है, तो ये गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी ना। तो ये ड्राइवर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। उसको शक्तिशाली बनाने के लिए अपना जो चंचल मन है वहां पे उसको एकाग्र करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 4 बजे प्रातः समय, 4 बजे उठिए, चंचल मन को यहाँ आत्मा में स्थिर कीजिए। एक सीताराम मुआफिक आत्मा है उसको याद कीजिए। आप देखिए कैसे मजा आता है फिर। तो ये जो आत्मा है ये यहाँ रहती है। मैंने बताया आपको भ्रुकुटी के बीच में जो बिंदी लगाते हैं, जैसे शास्त्रों में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना सवारी, गाड़ी में बैठते तो सवारी होती है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीर नाम रथमेव च। शरीर क्या है? रथ है, गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, गाड़ी का चालक। मन प्रकरणमेव च, मन क्या है? लगाम है। मन प्रकरणमेव च इंद्रियानि अयानाउ, इंद्रिया घोड़े है। ये घोड़े है ना, आंख भागती है ना, इधर भागती है इधर भागती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हाथ पैर, ये जहां से मल त्याग करते हैं वो इंद्रिया, जहां से मूत्र त्याग करते हैं ये इंद्रिया, ये सारी की सारी इंद्रिया ये क्या है? घोड़े हैं, घोड़े। ये भाग रहे। हमारा आत्मा रूपी राजा कमजोर हो चुका है। ये राजा इधर बैठा है टॉप में। राजा कहाँ बैठता है? सबसे ऊपर बैठता है, उत्तमांग। ये उत्तमांग है और ये बाकी के जो आंख, कान, नाक, ये मुख,
ये बाकी के हाथ पैर ये क्या है? सारे ये नौकर चाकर है, ये उसके मंत्री संतरी है, ये सारे उसकी प्रजा है। अभी राजा जो है वो अगर कमजोर है तो राजा की जो आज्ञा है वो इसके मंत्री और इसके नौकर चाकर मानेंगे क्या? बताइए, नहीं मानेंगे। तो राजा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अभी मैं घर से भरपेट खाना खाते आ गया और मैं जैसे ही आ गया मंदिर में और माता जी ने बोला भाई साहब ये रसगुल्ला बनाया है, रसगुल्ला खा लीजिए। अभी मेरे बुद्धि ने बोला कि भैया मत खा, रसगुल्ला खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, अभी भरपेट खाना खा के आया। लेकिन मन उस रसगुल्ले के तरफ भागने लगा और मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई। मैंने हाथ ये इंद्रिय है ना, हाथ से रसगुल्ला उठाया, मुख में डाला और खा लिया। मुख भी इंद्रिय है, जिह्वा भी इंद्रिय है, जिह्वा को अच्छा टेस्ट चाहिए। तो मेरा जो आत्मा राजा है, मेरी जो बुद्धि है, उसकी बात इन इंद्रियों ने मानी क्या? मानी इसकी बात? अपनी मनमानी की ना इंद्रियों ने। तो ऐसे सवेरे से लेकर रात तक अपने आप को आप चेक करो कि अपनी इंद्रियां कैसे मनमानी करती है। डॉक्टर ने बोला रहता है ये नहीं खाना है, लेकिन जब जिह्वा ललचायमान हो जाती है तो डॉक्टर गया तेल लगाने और घर में छुपाकर चीजें खाते हैं। इसको बोलते लालच। ये लालच बड़ा विकार है, ये बड़ी बुरी आदत है लालच। लालच ऐसी आदत है, मेरे थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगी खाऊंगी, दूसरे के थाली में परोसा हुआ वो भी छीन के खाऊंगी। ये है लालच। तो ये जो चित्र दिखाया है, घोड़े क्या है? इंद्रिया है हमारी। और आज ये राजा हमारा कमजोर हो चुका है। ये राजा को शक्तिशाली बनाओ। राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बताया, मन को कंट्रोल करो। क्योंकि आप कीर्तन करते हो, आप माला लेकर जाप जपते हो, श्री राम जय राम राधे राधे। अलग अलग गुरु, अलग अलग बाबाएं सिखाते हैं ना, जाप करो, जय राम कृष्ण हरि जाप करते, लेकिन नामस्मरण करते तब मन भटकता है नहीं भटकता है? मन में गंदे गंदे विचार आते, बुरे ख्यालात आते या नहीं आते? आते ना? हाँ बोलो, हाँ आते। तो राजयोग का जो अभ्यास है, जाप मुख से वाचा से बोलने की दरकार नहीं है। आप चंचल मन को यहां एकाग्र करो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, ध्यान लगाओ। जब आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे तो फिर उस परमात्मा से आपकी जोड़ी जमेगी। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेरी। राजा भोज का गंगू तेरी से मेल होगा क्या? कोई बड़ी मोटी औरत है और उसका पति ऐसा है तो दोनों का जोड़ा जमेगा क्या? नहीं जमेगा। भगवान से अगर संबंध जोड़ना है तो भगवान के लिए अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का जो देह का भान चढ़ा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, मन को एकाग्र बनाना पड़ेगा, आत्मा को यहाँ स्थिर करना पड़ेगा। फिर उस परमात्मा से मेल हो सकता है, फिर हमारी जोड़ी उसके साथ हो सकती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कीर्तन भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, उसके बावजूद हमारा मन भटकता रहता है, क्योंकि मन को एकाग्र करने का अभ्यास हम 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते। तो राजयोग की प्रक्रिया ये नहीं है जो रामदेव बाबा सिखाते, ये पेट को ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे पेट करके दिखाएंगे, इससे शरीर स्वस्थ हो सकता है, इससे मन एकाग्र नहीं हो सकता, इससे आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ सकती। तो आत्मा शरीर का मालिक है, इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा का अभ्यास जो करते हैं वो राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा आके सिखा रहे हैं। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे को याद करती है, तो मुझे बताइए, माँ बच्चे को याद करती है तो पाथी मार के बैठ जाती है क्या बच्चे को याद करने के लिए? माँ बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके बैठ जाती है क्या? राहुल 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 माला फेरती है क्या? राहुल 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 राहुल, मैं राहुल 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 राहुल, मेरी
आंखें बंद करती है? नहीं ना। क्या कोई गाना बजाती है बच्चे को याद करने के लिए, या उसका फोटो लेके याद करती है उसको? नहीं याद करती। या कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए? तो आज आप क्या करते हो बताओ? भगवान को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? पालथी मार के बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, और भगवान का फोटो कोई मूर्ति लेके उसको सामने लेते, उसके बावजूद हमें याद नहीं आता है। गाने बजाते, बड़े बड़े गाने बजाएंगे, ढोल ताशे पीटेंगे, मृदंग बजाएंगे, ताल बजाएंगे, बड़े बड़े गाने बजाएंगे, लाउड स्पीकर पे नाचेंगे। तो ये दिखावा है या क्या है? ये सच्ची मोहब्बत है क्या भगवान से? सच्ची प्रीत है? अरे जिसको सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, उसको स्वतः ही याद आएगा, कर्म करते हुए याद आएगा, किचन में खाना बनाते वक्त याद आएगा, खाना खाते वक्त याद आएगा, सोते वक्त याद आएगा, उठते ही याद आएगा, चलते फिरते उठते बैठते सारे कर्म करते हुए याद आएगा। तो भगवान से सच्ची प्रीत, सच्ची मोहब्बत नहीं है। सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रीत उससे निर्माण होने के लिए उसका ज्ञान, उसकी महिमा समझना जरूरी है। भगवान कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस दुनिया में कब आते हैं और कब आके बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। आज मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में हम भगवान को पागलों की तरफ पुकार रहे हैं हजारों सालों से, और कहीं नहीं मिला भगवान, तो हमने बोल दिया भगवान तो कण-कण में व्यापक है भैया, सर्वव्यापी है, तुम्हारे में भगवान, इसमें भगवान, उनमें भगवान, इनमें भगवान, सब में भगवान है। ये तो मूर्खता है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, जब वो ऊंचे ऊंचे तो वो सब में कैसे हो सकता है? हम तो पतित पापी, नीच अधम, नीचे गिरे हुए, हमारे अंदर भगवान कैसे हो सकता है? वो तो पवित्रता का सागर है, वो तो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है। तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे हो सकता है? तो मूर्खता से ये अज्ञान सारी दुनिया में फैल गया कि भगवान तो कण-कण में व्यापक है भैया। तो भगवान कभी तो इस दुनिया में चैतन्य रूप में आता है या नहीं आता है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भगवान को? अभी दुनिया में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है। दुनिया दुखी होती जा रही है, उसके बच्चे दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, और भगवान ऊपर वाला ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? महात्मा गांधी जी ने 1942 में बोला राम राज्य आएगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उस पतितों को पावन बनाने वाले सीताराम को पुकारा महात्मा गांधी जी ने, ये भगवान आ जाओ इस धरती पर। लेकिन राम राज्य तो आया नहीं, उल्टा रावण राज्य आ गया। भारत तो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 में, लेकिन आज भारत में राम राज्य है या रावण का राज्य है? आज रावण जैसे राक्षस साधु का वेश धारण करके सती सावित्री सीता जैसी नारी का अपहरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उसका बलात्कार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो ये रावण का राज्य फैल गया। तो ये जो दुनिया है, ये दुनिया का जो चक्र है, चक्र ये 4 युगों में बटा हुआ है। कौन से 4 युग है बताइए? ये दुनिया का चक्र, ये 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर से दिन आता है ना? रात्रि का अंधकार खत्म हो जाता है, सूरज का सोचना आ जाता है। वैसे ये दुनिया 4 युगों में बटी हुई है। कौन से 4 युग है बताइए जोरदार आवाज में? सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और उसके बाद अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है माता जी, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की आती चल रही है। धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी आदि का समय चल रहा है, और जो कलयुग का लास्ट समय है, अंतिम समय कलयुग का समय है, और ये सतयुग है। इन दोनों के बीच में जो है
जिसके लिए आप श्रावण मास मनाते हैं, वो है संगम युग। जैसे रात के बाद दिन आने से पहले प्रातः समय भोर होती है ना, भोर, वो संगम है रात और दिन का। वैसे ही भगवान शिव कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत के बीच में जो 100 साल का समय है, उसमें भगवान शिव अवतरित हो जाते हैं धरती पे। अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो चुके हैं। संगम युग की शुरुआत हो चुकी है। भगवान स्वयं साधारण मनुष्य शरीर में आके आत्मा का ज्ञान सुना रहे, परमात्मा का ज्ञान सुना रहे, स्वयं आके राजयोग की शिक्षा सिखा रहे। ये चंचल मन को कैसे एकाग्र करना है, ये अनेक जन्मों के जो पाप कर्म हमारे ऊपर बोझा बन के है। जैसे कोई गधा होता है, गधे के ऊपर 3 बोरियां लाद दो, ठीक से चलेगा। अगर 10 बोरियां लाद दो तो रुक रुक के चलेगा। वैसे हमारे आत्मा के ऊपर पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, और ये पापों का बोझा ऐसा चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से हम दुखी है। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होली जीवो मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशी तभी। जब मैं भगवान परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तब जब जीव मेरे सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। तो भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। शिव इस सृष्टि पे जब आते हैं तो 3 देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं। ये 3 देवताएं कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और शंकर क्या करते हैं? विनाश करते हैं। और जो नई दुनिया आएगी, उस नई दुनिया सतयुग की पालना करेंगे विष्णु। लक्ष्मी नारायण का रूप है। जैसे कोई मकान पुराना हो जाता है, कोई मकान टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान अगर टूटा फूटा हो गया, छत में से पानी टपक रहा है बारिश में, दीवारों में से क्रैक्स आ गए, दीवारों में छेद हो गए, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान का मालिक मरम्मत करता है। मिस्त्री को बुलाता है, 1 बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है, बार बार मरम्मत करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है। तो मकान का मालिक क्या करेगा फिर? बताओ। पुराना तोड़ देगा, नया बांध के तैयार करेगा। ऐसे ही ये सृष्टि रूपी मकान है, ये संसार भी एक मकान है, ये धरती एक मकान है। और ये मकान में जब जब पाप, दुख, अशांति बढ़ती चली गई, तो अलग अलग संत महात्मा आए, धर्मपिता आए, गुरु नानक जी आए, महात्मा बुद्ध आए, संत महात्मा आए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, अनेक अनेक संत महात्मा आए, ईसा मसीह आए, मोहम्मद पैगंबर आए, आदि शंकराचार्य आए। इन्होंने सबने क्या किया? मरम्मत की। लेकिन मरम्मत करने के बावजूद ये मकान सुधरा क्या दुनिया सुधर गई है? संत महात्मा आने के बावजूद या और ही नीचे गिरती गई, और ही पापों के गर्भ में चली गई? क्या हुआ? बोलिए। और ही नीचे गिरती गई। जब ऐसा हाल हो जाता है तो शिव इस धरती पर आके ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। आज जाति के ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं रहे। असली ब्राह्मण कौन है? जो आचार और विचार से ब्राह्मण है, जिसका आचरण भी ब्राह्मण जैसा, व्यवहार भी ब्राह्मण जैसा, जिसका खान पान भी ब्राह्मण जैसा, जिसके विचार भी ब्राह्मण जैसे, पवित्र, मन भी पवित्र, विचार भी पवित्र, कर्म भी पवित्र और वाचा भी पवित्र। तो ब्रह्मा के द्वारा ऐसा ज्ञान सुनाता है भगवान आके कि ब्राह्मण बनाता है शूद्र से ब्राह्मण। किसी भी जाति धर्म का हो, भगवान उसे अपना बना लेता है। तो नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए भगवान आके ज्ञान सुना के आत्मा को मन
मन को पवित्र बनाता है। अभी ये कार्य चल रहा है, दुनिया को सुधार रहा है वो धीरे धीरे, लेकिन सभी उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। साधारण शरीर में आने की वजह से मूर्ख बुद्धि लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, उस परमात्मा को। तो ब्रह्मा के द्वारा नई ब्राह्मण सृष्टि की स्थापना और शंकर के द्वारा ये पुरानी दुनिया का विनाश करता है शंकर। हर बम एटम बम फटने लग जाते हैं। जब सारी दुनिया में एटम बम फटने लग जाते हैं तो शंकर का, भोलेनाथ का अवतरण इस सृष्टि पे होता है। तो शंकर द्वारा अनेक धर्म, अनेक परंपराएं, अनेक कुरीतियां, अनेक जातियां, सभी का विनाश करके एक धर्म, एक भाषा, एक सत्य सनातन धर्म, एक राज्य, एक राजा, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाता है। तो शंकर जो है वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, इसलिए हम त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। ये कलयुग रूपी जो रात्रि है, पापों की, अंधकार की, अज्ञान की रात्रि, इसमें शिव इस धरती पे अवतरित होते हैं, इसलिए हम त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि। और भगवान आके जो राजयोग सिखा रहे, ये राजयोग आप देखिए, ये व्यक्ति बैठा हुआ है आसन पे और मन से आत्मा को याद कर रहा है, मन को एकाग्र कर रहा है, और परमात्मा जो साधारण मनुष्य शरीर में आया है उससे योग लगा रहा है। बैटरी को अगर चार्जिंग करनी है, मोबाइल की बैटरी, तो चार्जर को लगा के स्विच बोर्ड को लगा देते हो, कनेक्शन देते हो। वैसे परमात्मा क्या है, जनरेटर है, बड़ी बैटरी है, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है, ये आसन 4 स्तंभों के ऊपर आधारित है। पहला स्तंभ है ब्रह्मचर्य, अभी बताया। ब्रह्मचर्य माना वाणी भी पवित्र, वाचा भी पवित्र, मन भी पवित्र, कर्म भी पवित्र। फिर दूसरा है शुद्ध अन्न। दूसरा स्तंभ क्या है, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। जिसका अन्न शुद्ध है, पवित्र है, भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन खाता है, उसका मन भी शुद्ध होगा। आज क्या कर रहे हैं हम, ये ठेले पे, रेडियो पे, ये रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खाना खाते हैं। अभी वो खाना बनाने वाला, उसके अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे, उसके अंदर वैश्यवृत्ति के विचार चल रहे, वो नशा करता है, गंदी आदतें, तो उसके आंखों से भी वाइब्रेशन निकलता है, उसके हाथ से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। तो खाने के ऊपर असर होगा या नहीं होगा? तो उसका असर जो खाना खाने वाले के मन के ऊपर भी असर होगा। तो कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। कौन से 2 दोष है? अन्न दोष और संग दोष। संग तारे कुसंग बोले, अच्छी संगत है तो कल्याण हो जाएगा। आज जो पाप कर्म होते हैं, उस पाप कर्मों का मूल कारण है संगत गलत है और खान पान गलत हो गया है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना। क्या बोला? भोजन झूठे हो गए, खान पान झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया। दुकान में जाओगे और कोई चीज खरीदने जाओगे, चीज होगी 4 आने की और पैसा लेगा वो 5 रुपया। तो व्यापार भी झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया। तो शुद्ध अन्न, राजयोग का दूसरा स्तंभ है शुद्ध अन्न। और तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण, चोरी ना करना, किसी की हिंसा ना करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना करना, दूसरों के दोष ना देखना, सत्य बोलना वाचा से, मन की शुद्धि का अभ्यास करना, क्षमा, संयम, धैर्य, नीति, सत्कार्य, सत्कर्म, ये सारे क्या है? दैवी गुण है। इन दैवी गुणों को धारण करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह माना धन का अति में संचय करके नहीं रखना है, जितना जरूरत है उतना ही धन, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। अहिंसा, तो ये दैवी गुण है। और चौथा है सत्संग, एक सत्य का संग करना है। सत्यम शिवम
सुंदर एक शिव का संग करना है। तो परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है और परमात्मा शिव आके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं और उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करने का कार्य चल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म की धारणाएं आज मनुष्य भूल चुका है। अभी सारी दुनिया महाविनाश के तरफ अग्रसर है। बड़े बड़े एटम बम फूटेंगे तो धरती की गर्मी बढ़ जाएगी, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े भूखंड समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े खंड सारे धरती के अंदर, समुद्र के अंदर समाहित हो गए। महाप्रलय आएगा, महाविनाश सामने खड़ा है। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में गरीब तो होगी और ऐसे सब अभी सारी दुनिया में शिव का अवतरण होता है इस सृष्टि पे और शिव आके इस सृष्टि में शांति स्थापन करते, पापी कलयुग का विनाश करके पावन सतयुग की स्थापना करते और लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से धरती पे आ जाता है। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कपिल नाम का गांव है, वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में शिव का अवतरण हो चुका है। ये बात महाशिव पुराण में भी आई हुई है कि कांपिल्य नगरी में दीक्षित ब्राह्मण के घर में मैं अवतरित होता हूँ। तो सावन महीना जो मनाते वो शिव के अवतरण की यादगार है। धरती पे जब अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, उसकी यादगार है। अवतरित होके हम बच्चों के अंदर का जो बुराइयां है, विष है हमारे अंदर का, वो विष, पाप रूपी विष, बुराइयों का विष पी लेते, खींच लेते और मनुष्य आत्मा को पावन बनाते। तो नई दुनिया सतयुग आने वाली है, नई दुनिया राम राज्य आने वाला है। भगवान शिव इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। इतना बोलकर रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।